अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 थ्योरम नंबर 1। तो सबसे पहले स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ लें आप। स्टेटमेंट इसकी ये है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। थ्योरम की स्टेटमेंट को सही तरह समझ लेना। ऐसे ही है तकरीबन आपने थ्योरम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि हमने थ्योरम को सही तरह समझना है कि हमने इसमें प्रूव क्या करना है और हमें गिवन क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन ये है कि आपने एक लाइन लेनी है, ठीक है। लाइन किस तरह लेनी है? वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर किसके होनी चाहिए? रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट से मुराद है रेडियस, कि एक आपने लाइन लेनी है और वो लाइन रेडियस के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। रेडियस किसका? ऑफ अ सर्कल, यानी किसी भी सर्कल का एक रेडियस लेना है और उसके ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, ठीक हो गया। एट इट्स आउटर एंड पॉइंट। रेडियस के दो पॉइंट होते हैं, एक सेंटर पे होता है और एक एंड वाला पॉइंट सर्कल पे होता है। तो आपने सर्कल के ऊपर एक परपेंडिकुलर लेना है, ये हमें गिवन है, ठीक हो गया। प्रूव हमने ये करना है कि इट इज टेंजेंट, मतलब वो जो हमने लाइन ली है वो क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। वो सर्कल का टेंजेंट होगी वो वाली लाइन। अब सबसे पहले टेंजेंट का पता होना चाहिए जी। टेंजेंट किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, कट नहीं टच। जैसे एक सर्कल है ये, और ये लाइन जो है इस सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, तो ये लाइन जो है इस सर्कल के ऊपर क्या है? टेंजेंट। हमने यही प्रूव करना है कि हमने जो लाइन ली है परपेंडिकुलर रेडियस के ऊपर, वो लाइन असल में क्या है? इसका टेंजेंट, ठीक हो गया। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। जी गिवन में आप क्या करें? एक सर्कल बना लें। डायग्राम बनाते हैं, साथ साथ गिवन लिखते जाते हैं। एक सर्कल बना लें और जो सर्कल का सेंटर है उसको आप O का नाम दे दें। यस सर। और उसका कोई एक रेडियस ले लें C, ठीक हो गया। अब देखिए, अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, हमने लाइन अभी लेनी है किसके ऊपर? टू रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट से मुराद रेडियस है, जिसको मैंने OC का नाम दिया हुआ है, ठीक है। OC के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन लेनी है एट सेंटर एट इट्स आउटर एंड पॉइंट। अब ये इसका है आउटर एंड पॉइंट। OC रेडियल सेगमेंट है और C पॉइंट जो है वो इसका क्या है? आउटर एंड पॉइंट है। अब इस एंड पॉइंट के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी, मतलब ऐसी लाइन जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, आप ये लाइन कह लें, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या है? टेंजेंट। कोई भी नाम आप रख लें, L1 लाइन, L2, जो भी आपने नाम रखें, ठीक है। बुक के मुताबिक जो उसका नाम होगा वो आप रख लें। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। ये गिवन में है, ये उसने बता दिया है कि लाइन इज परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है, ये उसने बता दिया। टू रेडियल सेगमेंट एट इट्स आउटर एंड पॉइंट। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन है L1, ये लाइन क्या है? टेंजेंट होगी इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो गिवन में आप लिख लें कि O इज द सेंटर, O is center and OC is radial segment. AB परपेंडिकुलर। Radial segment and इस लाइन को आप AB नाम क्या दे है? दें B। AB। आप लिखेंगे AB is perpendicular to OC। ये हमें गिवन है कि हमने जो लाइन ली है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? रेडियल सेगमेंट के ऊपर। लाइन क्या है? AB और रेडियल सेगमेंट क्या है? OC। तो AB क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? होगा OC के ऊपर। तो AB परपेंडिकुलर टू OC, ये गिवन है, ठीक हो गया। इसके बाद हमने प्रूव क्या करना है? तो प्रूव जी, क्या प्रूव हमने करना है? AB इज प्रूव हमने टेंजेंट। ये करना है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट होगी सर्कल पे। तो प्रूव हमने ये करना है कि AB इज टेंजेंट टू सर्कल। ये तो मैथमेटिकली है। मतलब क्या है कि हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि जो AB है
ये इस सर्कल को सिर्फ सी पे टच करती है। ये जो लाइन है ए बी, ये सर्कल है इसको सिर्फ और सिर्फ सी पे टच करिए, सी के अलावा टच नहीं करे। ठीक हो गया। इसके बाद आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आप ये करते हैं कि कोई भी एक पॉइंट ले लें इस लाइन के ऊपर सी के अलावा, यहाँ पे ले लें, इधर ले लें, इधर जहाँ पे मर्जी ले लें कोई पॉइंट, उसको हमने नाम दे दिया पी का। ठीक है, तो आप लिखेंगे टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट P on C. A B except C, except C, यानी वो जो पॉइंट है वो C के अलावा होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कर देना है ज्वाइन O to C, ज्वाइन O to P, यस P के साथ आप इसको ज्वाइन कर दें। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सबसे मेन हिस्से की तरफ। तो यहाँ पर इस थ्योरम का सबसे मेन पार्ट है वो क्या होता है, प्रूफ। 4 नंबर का ही होता है। ठीक है, प्रूफ में हम कितनी चीज़ें लिख सकते हैं? 2 चीज़ें होती हैं। ये कौन सी लाइन कट कर रही और है? इधर जो है वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और इधर क्या आ जाएंगी, रीजंस। ठीक हो गया। अब ये कोई ट्राइंगल नजर आ रही है, यस सर। POC, और ये ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितने का है, 90 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल OPC, जो एंगल है जो C पे बन रहा है उसको हम लिखेंगे OCP, एंगल OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेजरमेंट लगा लेंगे, मेजरमेंट एंगल OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे रीजन देंगे क्यों है, क्योंकि जो AB है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OC के ऊपर। परपेंडिकुलर कहते हैं उसी को है जो 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक हो गया। अब इस एंगल की बात होगी। अब आ जाए इस जो P पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल OPC, यानी जो P पे बन रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम मिड में लिखते होते हैं। यहाँ पे C पे बन रहा था, C को हमने मिड में लिखा, P पे बन रहा है तो P को मिड में लिखेंगे। ये लेस देन 90 को जी। अब रीज़न क्या है, सबसे मेन पॉइंट क्यों 90 से लेस होगा। आपको पता ही है कि ट्राई एंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90। अब 180 होता है। अब ये वाला एंगल 90 का हो गया। सपोज हम कर लेते हैं कि ये वाला भी 90 का है, तो 90 प्लस 90 कितने होते हैं, 180। फिर तो तीसरा एंगल ही गया। इसका मतलब है अगर ये 90 है तो बाकी दोनों एंगल हमेशा 90 से कम होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ट्राई एंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, दूसरा 90 का नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो इसलिए ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, लेस देन 90 होगा। और यहाँ पे इसके रीज़न आप क्या बताएंगे, बिकॉज वन एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। या आप ये भी कह सकते हैं कि देयर कैन नॉट बी 2 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इन अ ट्राइंगल। या जो भी बुक वाली वर्डिंग होगी, मतलब मैंने आपको समझा दिया, वर्डिंग आप बुक वाली यहाँ पे लिख देना। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो एंगल ग्रेटर होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो भी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। आपको याद है कि हम हाइपोटेनिस कौन सी साइड लेते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसी तरह अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, छोटी होगी। अब ये एंगल 90 डिग्री का है, ये लेस देन 90 है। इसका मतलब है जो C पे एंगल बन रहा है वो ग्रेटर है, ठीक है, और जो B पे बन रहा है वो एंगल क्या है, लेस है। तो इसका मतलब है इसके सामने वाली साइड, C के सामने वाली साइड कौन सी है, OP। तो आप लिखेंगे OP ग्रेटर देन, किससे होगी, P के सामने वाली साइड, वो कौन सी है, OC। ठीक हो गया। C के सामने वाली साइड OP है और P के सामने वाली साइड OC है। ये ग्रेटर एंगल है तो ये वाली साइड भी ग्रेटर होगी। तो हमने लिखा OP ग्रेटर किससे है, OC से है। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देना, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर, कि जो भी साइड किसी ग्रेटर एंगल के सामने होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है। अब देखें OP OC से ग्रेटर हो गया। OC क्या चीज़ थी,
वो क्या चीज़ है ये OC रेडियस है, assignment है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कह दिया कि ये वाला डिस्टेंस इससे बड़ा है, इसका मतलब OP डिस्टेंस रेडियस से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब कोई भी सर्कल, ये उसका रेडियस है, अब रेडियस से आप एक बड़ा यानी ये वाला डिस्टेंस ले लें, यानी ये डिस्टेंस अब क्या है इस रेडियस से ज़्यादा है, तो देखिए ये वाला पॉइंट सर्कल से बाहर चला जाएगा ना। तो हमेशा जब भी डिस्टेंस रेडियस से बढ़ जाता है, वो वाला जो पॉइंट होता है वो सर्कल से बाहर चला जाता है, क्योंकि सर्कल वाले पॉइंट क्या है, रेडियस के बराबर होंगे सारे। अब रेडियस से डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। सपोज के इसका रेडियस 5 है, हमारे पास ये डिस्टेंस कितना आ गया, 6, तो रेडियस से क्या डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट सर्कल से बाहर चला गया। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस P is outside the circle, और इसके रीज़न क्या देंगे, बिकॉज OP ग्रेटर देन OC, और बता देंगे OC इज रेडियस, OC रेडियस है और OP उससे डिस्टेंस बढ़ गया है, इसका मतलब जो P पॉइंट था वो बाहर चला गया, ठीक है। इसी तरह आपने P पॉइंट लिया, कोई जर्नल में लिया, वो कहाँ पे है, इससे AB के ऊपर है, C के अलावा, और वो कहाँ चला गया, बाहर। तो इसका मतलब है आप कोई भी पॉइंट ले लें AB के ऊपर, C के अलावा, तो वो सर्कल से क्या बाहर चला जाएगा। आप लिख सकते हैं हैंस एनी पॉइंट ऑन AB except C will be outside the सर्कल। मतलब कि आप C के अलावा कोई भी पॉइंट AB के ऊपर ले लें तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो AB है ये सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ऐसा ही है ना। AB लाइन क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है ना, तो वो एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, C। और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि C के अलावा कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो सर्कल से बाहर चला जाता है, ठीक हो गया। इसका मतलब है AB सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, C पे, एक ही पॉइंट है, इसका मतलब AB क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हैंस AB इज टेंजेंट टू द सर्कल। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, कंसेप्चुअल थ्योरम था थोड़ा सा, तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।